गुड मॉर्निंग। कैसे हैं हम लोग? ठीक हैं। आज हम लोग जो है थर्ड क्लास करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ज्योग्राफी चैप्टर 2। तो अभी तक हम लोगों ने कर लिया था फिजिकल फीचर्स ऑफ हिमालय, जिसमें हमने लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन्स के बेस पे हमने हिमालय को माना, है ना, लॉन्गिट्यूडिनल्स। अब हम इसके अलावा जो हिमालय को हमने डिवाइड किया था लॉन्गिट्यूडिनल्स बेस पे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवा हिमालय। अब इसके अलावा हम दूसरे तरीके से हिमालय को और बांटने की कोशिश करेंगे, और वो है रिवर के बेसिस पे। किस बेसिस पे? रिवर के बेसिस पे। जैसे मान लो कि ये नदी निकल रही है, ठीक है, नदी के बेसिस पे हिमालय को बांटेंगे, तो 4 भागों में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ जो इंडस है, इंडस से लेकर के सतलज के बीच में, तो यहाँ तक का जो एरिया है इसको हम लोग कौन सा हिमालय कहेंगे? पंजाब हिमालय। क्या कहेंगे? पंजाब हिमालय। इसको एक और नाम से जानेंगे, कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। तो यहाँ लिखा हुआ है हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि ये है हमारा वेस्ट और ये है हमारा ईस्ट। तो नदी के बेसिस पे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम हिमालय को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, वेस्ट टू ईस्ट। डिवीजन हैव बीन डेमोक्रेटिक बाय रिवर्स वैली, जिसमें से 4 है। पहला है हिमालयस लेइंग बिटवीन इंडस एंड सतलज। तो यहाँ पे ये है इंडस और ये है सतलज। तो इंडस और सतलज के बीच में जो भी है भाग, उसको हम लोग पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय, क्या कहेंगे? हिमाचल हिमालय। हमारा दूसरा है सतलज और काली। तो देखो यहाँ पे सतलज है और यहाँ पे काली रिवर। क्या रिवर है? काली। तो इतना जो के पार्ट्स को हम कहेंगे कौन सा? तो इसको हम कहेंगे कुमायूं हिमालय। कौन सा कहेंगे? कुमायूं। क्या कहेंगे? कुमायूं, ठीक है। तो इंडस से अगर हम कहाँ पे जाए, सतलज तो पंजाब हिमालय, और सतलज से काली पे हम जाए तो काली हिमालय यानी कुमाऊं हिमालय। थर्ड है हमारा काली रिवर से तीस्ता नदी के बीच में, ठीक है, यहाँ पे काली है और यहाँ पे तीस्ता, ये तीस्ता रिवर है। तो इतना के बीच में हम इस हिमालय को इस नाम से जानेंगे, तो हम इसको नेपाल हिमालय के नाम से जानेंगे। इस हिमालय के नाम से नेपाल, यहाँ पे नेपाल, नेपाल हिमालय, ठीक है। और लास्ट है तीस्ता एंड दिहांग। तीस्ता और दिहांग रिवर के बेसिस पे जब हमने इसको बांटा, यहाँ पे है दिहांग, है ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये पूरे हिमालय का हो जाएगा, क्या कहा जाएगा? असम। क्या कहा जाएगा? असम। फिर उसके बाद हिमालय यहाँ से इधर की ओर बेंड कर जाएगा, मुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हिमालय यहाँ से यहाँ इधर की ओर मुड़ गया, इसको हम लोग पूर्वांचल हिमालय कहेंगे। पूर्वांचल हिमालय पे कई सारे इसके नाम हैं। क्या है? जैसे नागा हिल्स है ना, मीजो हिल्स है ना। तो इस तरह के कुछ हिमालय। तो टोट में क्या है? तीस्ता एंड दिहांग रिवर से जो बनता है हिमालय वो है असम हिमालय। क्या है? असम हिमालय। फिर उसके बाद हम लोग पूर्वांचल हिमालय, या इसी का एक और नाम है ईस्टर्न हिमालय। पूर्वांचल का मतलब होता है भारत के पूरब में। भारत का एक उधर है, इधर इस साइड ईस्ट है, इसलिए इसको पूर्वांचल हिमालय कहेंगे। या इसी का नाम है ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि भारत के ईस्ट में, मतलब इस साइड ईस्ट। ये सब जो है आपको दिख रहा है, ये है ईस्ट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न हिमालय, है ना। ये अरुणाचल प्रदेश के बाद ये इधर की ओर मुड़ जाते हैं, है ना, हिमालय इधर की ओर मुड़ जाते हैं। ये आगे की ओर नहीं गया है, ये इधर की ओर मुड़ गया है, ठीक है। तो इसको हम लोग पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालय के नाम से जानते हैं। लिखा हुआ है बियॉन्ड। इसके अलावा भी हिमालय के कुछ भाग हैं। द बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, ये दिहांग यहाँ से इधर की ओर मुड़ता है ना। जॉर्ज का मतलब होता है डीप वैली। वैली तो आपको मैंने बताया, जैसे ये 2 माउंटेन्स हैं, ये 2 माउंटेन्स हैं, इसके बीच में
ये इस तरह का आकार जो शेप जो बनाता है इसको वैली कहते हैं, और गहरा भाग होता है उसको गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉर्ज कहते हैं। तो बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालयाज बिटवीन है ना शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। ये साउथ की तरफ हो जाता है, ये साउथ की तरफ हो जाता है ना, भारत के साउथ की तरफ मुड़ जाता है। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का मतलब क्या हो गया? इधर की ओर, इधर की ओर है ना, इधर की ओर जो स्टेट है उसको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कहते हैं। आर मोस्टली कंपोज ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन। ये जो है सैंड स्टोन से बना हुआ है। विच आर सेडिमेंट्री रॉक, और ये क्या है? सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। क्या है? सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। उसके बाद कहता है कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट। इस एरिया में आपको खूब डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे बारिश में बहुत अच्छी खासी होती है, इसलिए फॉरेस्ट भी यहाँ देखने को मिलता है। मोस्टली रन एज पूर्वांचल रेंज एंड वैलीज। तो आपको डीप फॉरेस्ट भी यहाँ इधर देखने को मिलेगा। ठीक है। मोस्टली रन एज द पूर्वांचल रेंज एंड वैलीज। ठीक है। उसका देखो, अब यहाँ पे कुछ हिल्स देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हिल्स, जैसे पटकाई हिल्स है ना, जैसे नागा हिल्स, जैसे मणिपुरी हिल्स, मिजो हिल्स। ठीक। जैसे देखो मिजो हिल्स मतलब मिजोरम में है ना, मणिपुरी इसी तरह से मणिपुरी में, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स। तो इतने सारे हिल्स है। पूर्वांचल और ईस्टर्न हिमालय का मतलब क्या हो गया कि अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर की ओर हो गया है ना। हम लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन के बाद हमने नदी के बेस पे हमने हिमालय को 4 भागों में बांटा है। जो इंडस से सतलज नदी के बीच में जो भाग है उसको पंजाब हिमालय कहते हैं, और सतलज और काली नदी के बीच में उसको हुमायूं हिमालय कहते हैं, और काली और तिस्ता के बीच में जो है उसको नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग ये रिवर है, दिहांग एक रिवर है, तो इसके बीच का जो भाग है उसको असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? असम हिमालय। ठीक। अब इसके बाद हमारा नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होता है। जैसे देखो आपको मैंने बताया था कि ये हिमालय के 3 रेंज हैं, ये 3 रेंज है। ठीक। ये 3 रेंज है ना, 3 रेंज। ये भारत का नीचे वाला भाग है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ ये प्लेट्यू है। तो इस प्लेट्यू और इस माउंटेन रेंज के बीच में यहाँ से जो एरिया है मिल रहा है, ये एरिया आपके प्लेस वाले भाग, मैदानी भाग, मिट्टी वाले भाग। क्या है? मिट्टी वाले भाग। ये बना कैसे होगा? ये नदियों के द्वारा ही बना, नदी के द्वारा काट करके लाया गया होगा, यहाँ पे इसको भर दिया होगा। ठीक है। तो इससे हमारा क्या बना है? ये प्लेन्स बना। क्या बना है? जो पंजाब से लेकर के आसाम तक आपको फैला हुआ है। पंजाब से कहाँ तक है? तो आसाम तक ये हमारा फैला हुआ है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन्स कहते हैं। यहाँ पे 3 जो रिवर है, इसका मुख्य रोल है यहाँ पे 3 रिवर्स, और उस 3 रिवर्स का नाम है, इनका नाम है, आप इधर देखोगे। ठीक है। तो इंडस, ऐसे इंडस निकला, तो पंजाब के एरिया में इंडस। फिर यहाँ से आपको जो है एक नदी निकलती है, उसका नाम है गंगा। क्या है? गंगा। ऐसे करके आते हैं। और फिर यहाँ से नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, और ऐसे मिलती है, फिर ऐसे करके आता है, और फिर यहाँ पे और ये सब डेल्टा बनाती है। क्या बनाता है? डेल्टा बनाता है। इधर की नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो 3 नदियों से क्या है कि हमारा नॉर्दर्न प्लेन बना है। क्या बना है? नॉर्दर्न प्लेन बना है। देखो यहाँ पे इसका लिखा हुआ है कि द नॉर्दर्न प्लेन has been formed by the interplay of the 3 major river system। इसका नाम यहाँ दिया हुआ है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, along with their tributaries, और इसकी सहायक नदी। This plains form of alluvial soil, और ऐसे प्लेन जो है ये alluvial soil का नई मिट्टी का है। तो इसके आगे हम लोग कल करेंगे, लेकिन इसमें जो कुछ मैप वर्क है
तो उस मैप वर्क को आप लोग करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे 3 रेंज है, एक क्या है 3 रेंज है। तो सबसे ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पे कि एक पामीर नॉट है, आप देख सकते हो यहाँ पे पामीर नॉट है, एक गांठ है। तो पामीर नॉट से एक जो है इधर गया है जिसको हिंदू कुश पर्वत कहते हैं, माउंटेन्स कहते हैं, और इधर हिंदू माउंटेन्स कहते हैं, जो चाइना में चला गया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो हिमालय के बाद है, आप देखो कि हिमालय के ये जो 3 रेंज है ना, ये 3 रेंज है, ठीक। तो इस 3 रेंज के अलावा यहाँ पे कुछ और रेंज है जिसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। ये हिमालय से ऊपर में है, हिमालय से ऊपर में एक 3 रेंज, इसको ट्रांस मतलब पार, यानी कि हिमालय के पार, यानी कि हिमालय के उस पार, हिमालय के पार काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 रेंज है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो इसको पॉइंट कीजिएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम में ही यहाँ पे हमारा K2 है, क्या है यहाँ पे K2 है, जो सेकेंड हाईएस्ट पीक है दुनिया में, K2 है। फिर उसके बाद जास्कर है, क्या है जास्कर है, लद्दाख है, सॉरी लद्दाख है, और फिर उसके बाद जास्कर है। इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। इसको देख लेना है आपको, ट्रांस हिमालय है। फिर इस पे आपको जो है कुछ पीक है जो फर्स्ट पेज में आप देखिए, ठीक है। K2 है यहाँ पे, राकापोसी है यहाँ पे, ठीक है। K2 आप देख सकते हो यहाँ पे है। फिर उसी के ऊपर में राकापोसी है, क्या है नंगा पर्वत है, क्या है नंगा पर्वत है ना। आप इस वाले पे आप देखना, इस वाले पे कौन कौन से माउंटेन्स है, मैं आपका नाम बता रहा हूँ, ठीक है। कामेत है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मकालू है, माउंट एवरेस्ट है और नामचा बरवा है। अब यहाँ देखो नामचा बरवा आपको कहाँ दिया हुआ है, चाइना में दिया हुआ है। अब नामचा बरवा जो माउंटेन है वहीं से जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो भारत में प्रवेश करती है, इंटर करती है। तो इसको जो है ना, आप जो आपको जो मिला हुआ है मैप का, उसमें इसको इतना कर लेना, क्या करना है। तो हिंदू कुश माउंटेन्स को, क्यून्यूल माउंटेन्स को, राकापोसी को, नंगा पर्वत को, K2 को, इसके बाद कामेत को, नंदा देवी को, धौलागिरी को, अन्नपूर्णा को, मकालू को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा, ठीक। अब देखो जो हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे हमने इधर जो बताया था, ये मुड़ गया है, ठीक है। ये जो मुड़ गया है तो वहाँ पे देखो पटकाई मून है जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के आसपास में ये सब है, और नागालैंड से थोड़ा सा ऊपर में, तो इसको भी देख लेना है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू।